हाँ, तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है हम चैप्टर 1 फिजिक्स के चैप्टर 1 के जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। आज सुपर 21 क्वेश्चंस का जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। तो आप लोग फटाफट तैयार हो जाइए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? आपका ऑप्शन है जल, कांच, शीशा, मिट्टी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। ठीक है। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो आंसर हो जाएगा आपका मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की जो क्षमता है एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 10 cm, -10 cm, +100 cm और चौथा है -100 cm। एक उत्तल लेंस की क्षमता जो है एक डायोप्टर है, तो लेंस की जो फोकस दूरी होगी ये कितना cm हो जाएगी बाबू? इसका आंसर हो जाएगा 100 cm +100 cm। ठीक है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा +100 cm। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे जाना चाहिए? किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है लेंस तथा मुख्य फोकस पर, दूसरा ऑप्शन है आपका फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, तीसरा है अनंत पर और चौथा है लेंस की प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका आंसर दीजिए। किसी भी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है लेंस की मुख्य फोकस पर, दूसरा है फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, तीसरा है अनंत पर और चौथा है लेंस की प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका आंसर दिए। इसका आंसर जो हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा लेंस की फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। मतलब उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। ठीक है। ये देखिए सब वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm है। कोई गोलीय दर्पण है तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां जो है -15 cm है। दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा है? और ये दर्पण है तो कौन सा है और लेंस है तो कौन सा है? तो देखिए तो आपका ऑप्शन है दोनों अवतल, दूसरा ऑप्शन है दोनों उत्तल, तीसरा ऑप्शन है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल और चौथा ऑप्शन है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। इसका आंसर दिए। तो इसका जो आंसर होगा बाबू ये होगा, दोनों का होगा अवतल होगा, दोनों जो है अवतल होगा। क्या होगा? दोनों अवतल होगा। ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू। ये बार बार क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। इसका आंसर दीजिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? पहला ऑप्शन 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो बाबू प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2। और अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन आ गया, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल लेंस और चौथा है उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? इसका आंसर जैसे 7 नंबर का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किसका आंसर होता है जी? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस का जी? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है जी? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? पहला ऑप्शन है sin i/r, दूसरा है sin r/i, तीसरा है sin i इंटू साइन आर और चौथा है sin i प्लस sin r। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो इसका आंसर होता है sin i/sin r। इसका आंसर क्या हो जाएगा? sin i/sin r। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक उत्तल लेंस होता है पहला ऑप्शन है सभी जगह समान मोटाई का,
दूसरा ऑप्शन है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और इनमें से कोई नहीं। एक उत्तल लेंस होता है, तो देखिए उत्तल लेंस जो होता है बाबू, ये इस शेप में होता है, ऐसे शेप में होता है, ऐसे शेप में। एक मिनट, उत्तल लेंस जो होता है ऐसे शेप में होता है, तो ये जो है किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा होता है। इसका आंसर हो जाएगा बाबू किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। उत्तल लेंस कैसा होता है जी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, पहला ऑप्शन है भी u बटा भी, दूसरा है u इंटू भी, तीसरा है u प्लस भी, और चौथा है v बटा u। अवतल लेंस का आवर्धन होता है, देखिए अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है आपका, v बटा u होता है। क्या होता है जी, v बटा u। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, v बटा u। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गोलीय दर्पण में फुक्सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फुक्सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। आपका ऑप्शन है r बराबर 2f, दूसरा ऑप्शन है f बराबर r, तीसरा ऑप्शन है f बराबर 2 बटा r, और चौथा ऑप्शन है r बटा 2f। देखिए इसका फॉर्मूला होता है f इक्वल टू r बाई 2। क्या होता है जी, f इक्वल टू r अपॉन 2। तो गोलीय दर्पण की फुक्सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है जी, r इक्वल टू 2f हो जाएगा, r इक्वल टू 2f, या तीसरा चीज इसको गुना कीजिएगा तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2f हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा r इक्वल टू 2f। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपतन कोण, दूसरा परावर्तन कोण, तीसरा निर्गत कोण, और चौथा इनमें से कोई नहीं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू ये हो जाएगा निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं जी, निर्गत कोण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। पहला ऑप्शन है -1D, दूसरा 1D, तीसरा 2D, और चौथा है -1.5D। इसका आंसर दीजिए, तेरे का आंसर दीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू 1D। क्या हो जाएगा जी, 1D। देखिए उत्तल लेंस जो है हमेशा क्या होता है, इसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, इसका आंसर हो जाएगा 1D। ठीक है, चलिए 1 डायोप्टर, D फॉर डायोप्टर होता है। 14 नंबर देखिए, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है, कहाँ होती है। पहला ऑप्शन दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, दूसरा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा वक्रता केंद्र पर, और चौथा है इनमें वक्रता केंद्र से परे। इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। कहाँ होता है जी, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है कहाँ पे, तो दर्पण और उसके फोकस के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा बनता है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनता है, छोटा होता है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा होता है, चाहे किस दर्पण में प्रतिबिंब का होता है, छोटा होता है। पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल, तीसरा समतल, चौथा इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का होता है, छोटा होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का होता है हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में भी हम लोग क्या करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं। पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा अभिसारी तथा अपसारी दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण को क्या कहते हैं जी, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कौन दर्पण कहते हैं जी, अभिसारी दर्पण। ए नंबर आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का क्या कहते हैं जी, अभिसारी दर्पण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है कैसा होता है, काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं आवर्धित। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है ये क्या होता है, काल्पनिक एवं क्या होता है, छोटा होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक एवं छोटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्राप्त करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब
प्राप्त किया जा सकता है। पहला है समतल दर्पण द्वारा, दूसरा अवतल दर्पण द्वारा, तीसरा उत्तल दर्पण द्वारा और चौथा इनमें से सभी दर्पणों द्वारा। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बाबू अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करते हैं जी, वास्तविक प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किस में जो है बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आपका ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण और चौथा है अवतल लेंस। किस में जो है बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, देखिए बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है, आपका अवतल दर्पण में। किस दर्पण में जी, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनता है, बड़ा और वास्तविक बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का होता है, हमेशा होता है। पहला ऑप्शन है वास्तविक, दूसरा होता है काल्पनिक, तीसरा होता है कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक और इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, इसका आंसर दीजिए। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है क्या होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है। 22 नंबर लिखिए। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, दूसरा होता है उल्टा होता है, तीसरा तिरछा होता है, चौथा आधा होता है, औधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। आज जो है इतना ही क्वेश्चन। अब डेली इस यूट्यूब चैनल पे 8:20 से क्या होता है, लाइव होता है, ठीक है। कल जो है आपका जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा चैप्टर 2 का, कथी चैप्टर 2 संस्कृत का। संस्कृत के चैप्टर 2 है पाटलिपुत्र वैभवम, इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।